नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज 29 शाबानुल मुअज़्ज़म है और इम्कान आज यही है कि चाँद हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर होता ये है कि हिंदुस्तान में, सऊदी अरब वग़ैरह में, अरब ममालिक में जो चाँद होता वो एक दिन पहले हो जाता। तो वहाँ से जो ख़बरें मौसूल हुई हैं तो उसमें यही है कि वहाँ चाँद कल हो चुका है। इसलिए आज 29 शाबानुल मुअज़्ज़म है, तो वहाँ जब चाँद हो चुका तो आज ज़्यादा चांस यही है कि चाँद हो जाएगा, और मुमकिन है कि ना भी हो, लेकिन ज़्यादा चांस अब यही बन चुके हैं कि चाँद हो ही जाएगा। आज हम आपकी बारगाह में हाजिर हैं कि जब रमज़ान का हम चाँद देखें तो हमें क्या करना चाहिए कि यूं जैसे कि बहुत सी जगहों पर वो दिख गया चाँद, वो दिख गया चाँद, इस अंदाज में करना चाहिए, या कोई मज़हब इस्लाम ने हमें कोई तरीक़ा भी सिखाया है? तो देखिए, हमें हर काम को करते वक्त में देखना चाहिए कि हम प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं, तो आका की सीरत तैयबा हमारे लिए नमूने अमल है। इसीलिए हमें ये देखना चाहिए कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रमज़ान का चाँद या दीगर महीनों का चाँद देखते तो उस वक्त में कौन सी दुआएं पढ़ते। मैं चाहता हूं कि उन दुआओं को जो हदीस के हवाले से है मैं आप तक भी पहुंचा दूं, ताकि आज आप चाँद देखने का एहतमाम भी करें और साथ ही साथ इन दुआओं को भी पढ़ें। हम इंशाअल्लाह ये दुआ आपको पढ़ कर के भी बताते हैं और साथ साथ में आप स्क्रीन पर भी देख लीजिए। ये स्क्रीन पर आपकी निगाहों के सामने आ रही है दुआ। ये दुआ है, अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल युमनि वल ईमानी वस्सलामति वल इस्लामी रब्बुना व रब्बुकल्लाह। इसका मतलब होता, ए मालिक मौला, तो इस चाँद को हमारे ऊपर बरकत, ईमान, सलामती और इस्लाम के साथ तुलू फरमा। और फिर लास्ट में हम ये भी कहें, ए चाँद, तेरा रब और हमारा रब अल्लाह है। इसलिए कि बहुत से लोग ऐसे भी थे उस ज़माने में ख़ासकर जो चाँद की भी पूजा करते थे, कोई सूरज की पूजा करता, मगर कितना साफ़ सुथरा मज़हब इस्लाम है हमारा कि हम चाँद के तुलू होने पर, चाँद देखने पर खुशी का भी इजहार कर रहे हैं और दुआ और बरकत की दुआ भी कर रहे हैं। साथ साथ हम ये भी इकरार कर रहे हैं कि हमारा खालिक और चाँद तेरा भी खालिक अल्लाह है। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अकीदा यही है। एक दूसरी रिवायत में इसका भी जिक्र आता कि आप यूं भी पढ़ सकते हैं। एक दूसरी दुआ जो आका ने कभी ये दुआ पढ़ी, कभी ये भी पढ़ी है। दूसरी दुआ क्या है? तो दूसरी दुआ है, अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल युमनि वल ईमानी वस्सलामति वल इस्लामी लिमा तुहिब्बु व तरदा रब्बुना व रब्बुकल्लाह। ये भी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इस दुआ को। ये दुआ आप देख लीजिए, याद कर लीजिए, कई मरतबा वीडियो देख लीजिएगा। एक दो मरतबा जब आप देखेंगे तो इंशाअल्लाह ये दुआ आपको याद हो जाएगी। मैं चाहूँगा कि इसको आप दुआ को पढ़ें। इसमें सिर्फ इतने अल्फाज बड़े हुए हैं, क्या? अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल युमनि वल ईमानी वस्सलामति वल इस्लामी वत्तौफीकी लिमा तुहिब्बु व तरदा रब्बुना व रब्बुकल्लाह। ये अल्फाज बड़े हैं, वत्तौफीकी लिमा तुहिब्बु व तरदा, बाकी अल्फाज वही हैं। और इन अल्फाज के साथ में अगर पढ़ लें तब भी आका की सुन्नत अदा हो जाएगी। इसका मतलब भी यही है, मालिक को मौला, तो इस चाँद को बरकत, ईमान और सलामती के साथ हमारे ऊपर तुलू फरमा। और साथ ही साथ ये भी दुआ करें, मालिक को मौला, हमें हर उस अमल की तौफीक अता फरमा जो तुझे महबूब और पसंद हो। और मालिक को मौला, हम ये मानते हैं, फिर इकरार करते हैं, चाँद तेरा और हमारा रब अल्लाह ही है। तो ये दुआएं पढ़ें आप, ये आका की सुन्नत भी अदा हो जाएगी, क्योंकि खुद प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इन दुआओं को पढ़ा करते थे। बहुत से लोग जाहिलाना तरीक़े से कुछ का कुछ पढ़ते हैं। मैं कहता हूं कि जो आका से मनकूल है वही पढ़िए। साथ साथ में कुछ चीज़ें बुज़ुर्गों से भी मनकूल हैं, उनको भी पढ़ रहे हैं। अगर वो कुरान और हदीस के मुताबिक है तो उनको पढ़ सकते हैं आप, मगर मैं चाहूँगा इन्हीं दुआओं को पढ़ लीजिए। दूसरी बात, एक ये भी समझते चलें कि 12 महीने हैं, लेकिन इन 12 महीने में प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 29 और 30 को चाँद देखने का एहतमाम फरमाया करते थे। लेकिन साथ ही साथ इन 12 महीने में 5 महीने ऐसे हैं जिन 5 महीनों का चाँद देखना वाजिब किफ़ाया है,
वाजिब किफ़ाया, किफ़ाया का लफ्ज़ जोड़ ले हूँ मैं इसके अंदर एक, जिसका मतलब ये है वाजिब है लेकिन किफ़ाया। इसका मतलब ये होता है मोहल्ले, बस्ती, कॉलोनी में अगर 2 या 4 लोग भी देख ले तो ये वाजिब अदा हो जाएगा, पूरी कौम बरी उस ज़िम्मा, और अगर कोई ना देखे तो सब के सब गुनहगार होंगे। वो 5 महीने कौन से हैं? तो तरतीबवार हैं वो, एक है शाबान, रमज़ान, शव्वाल, ज़िलक़ादा, ज़िलहिज्जा, ये 5 महीने हैं। सबकी हिकमत भी बयान फरमाई है। आला हज़रत अलैहि रहमत व रिज़वान बयान फरमाते हैं शाबान का चाँद देखना इसलिए ज़रूरी है ताकि रमज़ान का जब चाँद देखने के लिए आप चलें तो अगर जब आप पहले देख चुके होंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि 29 शाबान को अब्र हो, बादल हो, तो उस वक्त में अगर अब्र है, बादल है, चाँद नहीं हुआ है तो आप 30 की गिनती पूरी तो कर सकते हैं। इसलिए शाबान का देखना ज़रूरी, रमज़ान का रोज़े रखने के लिए ज़रूरी, और शव्वाल का देखना रोज़े ख़त्म करने के लिए ज़रूरी। इसी तरीके से फिर ज़िलक़ादा और ज़िलहिज्जा का, ज़िलक़ादा का देखना ज़िलहिज्जा के लिए और ज़िलहिज्जा का देखना बकरा ईद और हज के लिए। इसलिए सबकी हिकमतें भी हैं। इसलिए इन 5 महीनों के चाँद को देखना वाजिब किफ़ाया है। मैं कहता हूँ कि सब लोग देखने का एहतमाम करें, समझ रहे, इसलिए ये सुन्नत भी अदा होगी और हर महीने को देखा करें। ये नहीं कि जब ईद का चाँद देखने की नौबत आ रही है तो बेरोज़गार सबसे पहले आकर के ढूंढने के लिए खड़े हो जाते हैं और सब उस टाइम पर आकर के और ढूंढ ही लेते हैं। ज़्यादातर मुझे तो ये लगता है ढूंढने में कामयाब भी हो ही जाते हैं। जाहिल लोग जिन्होंने रोज़े ना रखे होंगे वो सबसे पहले आकर के असर के टाइम से देखना शुरू कर देंगे। इसलिए इन 5 महीनों का खुसूसियत के साथ और बाकी का भी आका की सुन्नत अदा करने के लिए इन चाँदों को देखा करें, दुआएं पढ़ा करें। हमारा मज़हब इस्लाम कितना साफ़ सुथरा मज़हब है, अल्हम्दुलिल्लाह। हम चाँद भी देखें, खुशी भी मनाएं तो उसका भी एक दायरा है। अल्लाह ताला इस माह रमज़ान को हम सब के लिए मुबारक फ़रमाए, इसकी बहारें अता फ़रमाए, हम सबको माह रमज़ान के रोज़े रखने की हिम्मत और ताकत अता फ़रमाए और हम सबको इसका अदब व एहतराम करने की भी तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।